जो आज शो में पहली बार शरीक हो रहे हैं उन सब का बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। वो तमाम सारे बच्चे, उनके मम्मी पापा और उनके दादा दादी और वो तमाम सारे लोग जो शो में शरीक हो रहे हैं उन सब का बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। बस मैं भी सोच रहा हूँ ऐसा ही कुछ हम भी बना लें। बहुत बहुत शुक्रिया। कहां से आना हुआ? जालंधर से। बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच। बहुत बहुत स्वागत है आपका। क्या नाम है आपका? सक्षम। सक्षम। और आपका मैम? शिवानी। शिवानी जी। और शिवन्या। शिवन्या। वाह, आज ही से सावन शुरू हुआ है। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। कहां से आई हैं आप मैम? मैं तो नेपाल से हूँ। नेपाल से? नेपाल में कहां से? नेपाल ये लखनऊ बॉर्डर पड़ता है, नेपाल सिटी से। नेपाल से लखनऊ बॉर्डर पड़ता है? लखनऊ तो नहीं पड़ता, गोरखपुर पड़ता है। नहीं, लखनऊ से थोड़ा आगे तो बहराइच से तो रुपडिया के तो ऐसे बोलिए ना, बिल्कुल कौन सा ऐसी जगह जो मतलब ना रुपडिया वाला बॉर्डर है ना। बहुत अच्छा, बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। उस पार चले जाइए। वो नदी कौन सी है जो क्रॉस करती हैं आप? भेरी भेरी हाँ? भेरी। हाँ, क्रॉस कर ली, उधर नेपाल हो गया, है ना भैया? तुम तो बिहार से हो, रोज रोज आ रहे हो आजकल, तुम्हें लग गया, लत लग गई इस शो की, हैं? इलेक्शन है ना बिहार में, इसीलिए चक्कर काटना पड़ रहा। और आपके यहाँ, आपका कहाँ से? मैं तो सर मध्य प्रदेश से आया। तुमने तो निपटा दिया ना? हमारा तो निपटा गया। निपटा गया? अच्छा, बहुत अच्छी बात है भैया। ये देश है, इतना बड़ा देश है कि कहीं ना कहीं तो चुनाव होते ही हैं। यकीनन बिहार में चुनाव होने, चुनाव की सरगर्मियां तेज हैं। लेकिन रोज मैं शो जो हूं पिछले कोई 10-15 दिन से, कभी कभी मैं ब्रेक कर देता हूं कि रोज बिहार बात हो रही है, बिहार पे बात होगी। ऐसा नहीं कि बिहार बात होगी नहीं, बिहार जरूर बात होगी। कहां से आना हुआ? नमस्ते। कहां से? सुल्तानपुर से। अरे ये सुल्तानपुर तो यही लखनऊ का आगे? हाँ हाँ, अरे तो ठीक है, बहुत बढ़िया है भाई। वो मेरा आस पड़ोस का मामला है। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। राहुल गांधी ने एक बात कही आज उड़ीसा के में, मैं वहीं से बात शुरू कर लेता हूं, फिर बिहार के इलेक्शन तक चला जाऊंगा और आपकी बातचीत भी हो जाएगी। और संविधान खतरे पे है, एक बार फिर से वो जो राहुल गांधी जी ने कहा वहां से बातचीत शुरू हो जाएगी। तो किसी ने कहा कि चुनाव है इसलिए ये बात कही गई है, चुनाव के समय में ही बात कह देते हैं कि संविधान खतरे में। लेकिन ये बात लगाई वगाई वाली बात नहीं, सीधी सीधी बात जो राहुल गांधी जी ने कही। पूरे देश में संविधान पर आक्रमण कर रही है। कौन कर रही है आक्रमण? बीजेपी कर रही है। राहुल गांधी कहते हैं, पर छोटी सी एक टिप्पणी, क्योंकि उसके बाद बहुत सारा बात मसाला है, वो धीरे धीरे आता रहेगा जो बिहार की तरफ मुड़ता जाए। हाँ हाँ मसाला, हाँ हाँ। अरे आप क्या सोच रही हैं, बगैर मसाले के कर लूंगा मैं ये काम? वो हो ही नहीं सकता मसाले। क्या काम करती हैं आप बताइए? मेरा तो बिजनेस है। काय का बिजनेस? आ गया ये थोड़ी दूर दूर करने में, बात करने में दिक्कत है। इधर आइए, पास आइए। क्या नाम है पहले तो बताइए? मेरा नाम अंजू राणा भाट है। अंजू राणा भाट। अंजू राणा भाट, नेपाल से हैं। बगैर मसाले के तो नहीं हो सकता। आप बताइए, आपका जो बिजनेस है उसमें अगर थोड़ा सा ग्लैमर नहीं पैदा किया जाएगा, उसमें थोड़ा सा चकाचौंध नहीं पैदा किया जाएगा तो कैसे काम चलेगा, है ना? ये सब करना पड़ता है। तो कब लौट जाएंगी नेपाल की? अभी रुकेंगी इधर से? इधर कल को वापस? अच्छा, बड़ी जल्दी शॉर्ट विजिट है। तो उन्होंने कहा बीजेपी जो है लगातार जो है संविधान पर हमला कर रही है। हम यही से बातचीत का सिलसिला शुरू करते हैं। यकीनन बिहार और तमाम सारी चीजें जुड़ती जाएंगे। जालंधर वाले भी, पंजाब वाले भी, उधर मध्य प्रदेश वाले, उधर बिहार वाले, सब खड़े हैं। अपने अपने हिसाब से बातचीत के सिलसिले को जोड़ लेंगे। कहां से आना हुआ तुम्हारा? दिल्ली से। क्या नाम है? अंबिका मौर्य। अंबिका मौर्य। कहाँ की रहने वाली हो अंबिका? गोरखपुर। गोरखपुर से। क्या कर रही हो? हाँ हाँ, गोरखपुर पूरा देश नहीं, पूरी दुनिया में मालूम है लोग गोरखपुर कहाँ है। तो कर क्या रही हूँ यहाँ पे दिल्ली में? सर अभी तो मैं सीए कर रही हूँ। सीए? अरे तो कोई छोटी चीज है। सर अटेम्प्ट लगवा के बैठी हूँ। अटेम्प्ट लगवा के बैठी हूँ। अटेम्प्ट लगा के? मतलब 3 अटेम्प्ट लग गए ना। 3 अटेम्प्ट हो गए? अरे हो जाएगा, इस बार हो जाएगा, परेशान ना हो बस, ठीक है? परेशान नहीं होती, जैसी लाइफ है वैसी जा रहे हैं। हाँ, यही होना चाहिए। बस जैसी जिंदगी है, जैसे जी रहे हैं, वो उसमें और थोड़ा सा बहुत ज्यादा प्रेशर लेके नहीं। हाथ में चीजें नहीं होती ना। हाँ हाँ, कुछ चीजें तो छोड़नी पड़ती है। कुछ मतलब मेहनत होता है वो साथ नहीं देता। हाँ। पर मेहनत छोड़ना नहीं है, करते रहो। लक होता है जो कभी साथ नहीं देता। नहीं नहीं नहीं, वो लक भी बन जाएगा। तुम एक काम करो, तुम इधर आओ, इधर आओ, रस्सी की इधर आओ। हाँ, और रस्सी में इधर आके वहां बैठो जाके, तुम जाओ। हाँ हाँ हाँ, और क्या, तुम डिजर्व कर रही हो, वहां बैठो। हाँ, बैठ जाओ। अब ये तो तुमने सोचा नहीं था
कि ऐसा होगा, और ये हो गया। 56 मुल्क एक साथ तुम्हें देख रहे हैं। सर, जो सोचते हैं वो होता ही नहीं है। हाँ, यही मैं कह रहा हूं। हमारे हाथ में क्या है? मेहनत। बस वही करो तो सीएम इस बार हो जाएगा, है ना? हाँ सर, हाँ सर। तो कोई किसी को कुछ नहीं पता कि कब कहां कैसे क्या होनी है, चीजें बननी है। तुम्हारी बस मेहनत है, वो मेहनत करो। तो जो राहुल गांधी ने कहा वो बात मैंने बता दी। बहस का आगाज करते हैं। ब्रिजेश, आप बोलना चाहते हैं? पहले तो कांग्रेस से पूछना चाह रहे थे। ब्रिजेश करना चाहते? मैंने तारुफ कराया, परिचय कराया आज की नहीं कराया है? परिचय कराया नहीं कराया? यार मेरे पास भी जो है उम्र अब आ गई मेरे ऊपर भी। हाँ हाँ, बड़ी जल्दी बोले तुम। अभी 100 मीटर दौड़ लो हमसे तुम। ईशान त्यागी, और कहीं तुमने 5:30 बजे दौड़ी हमसे 100 मीटर, तो तुम हमसे कम से कम 150 मीटर और दूर रहोगे। हाँ, बाकी टाइम में फ्रेम में तो तुम हो सकता है जीत जाओ, लेकिन तुम 5:30 बजे के बाद नहीं जीत सकते। 7 बजे तक, हाँ 5:30 बजे से 7 बजे तक नहीं जीत सकते तुम। उसमें तीव्रता वो शेष होते हैं। ईशान त्यागी जी कांग्रेस के नेता हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत बहुत शुक्रिया ईशान भाई। अनंत अमित जी बीजेपी का पक्ष रखने के लिए मौजूद है, बहुत बहुत शुक्रिया। श्याम सुंदर जी हमसे हैं, थोड़ा लेट आएंगे। पुष्पेंद्र श्रीवास्तव जी आम आदमी पार्टी का पक्ष रखेंगे, पत्रकार रहे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। मोहम्मद फैज खान साहब राजनीतिक विश्लेषक, बहुत बहुत शुक्रिया। राघवेंद्र दुबे जी समाजवादी पार्टी के, बहुत बहुत शुक्रिया। और ब्रजेश मिश्रा जी पत्रकार। बातचीत का सिलसिला शुरू करते हैं। जी जनाब, जो राहुल गांधी ने कहा उसके बाद कि संविधान पर वो आक्रमण कर रहे हैं। राहुल गांधी ने जो कहा, आज ही शशि थरूर का एक लेख आया है कि आपातकाल में अनुशासन और व्यवस्था के नाम पर क्रूरता की गई थी। वो लोग ज्ञान दे रहे हैं कि संविधान खतरे में है। इससे बड़ा मजाक कुछ हो ही नहीं सकता। और जिस आपातकाल में आपने संविधान का मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं 42वें संविधान संशोधन को, वो बदल दिया और संविधान की प्रस्तावना को बदल दिया, वो लोग ज्ञान दे रहे हैं कि देखिए संविधान खतरे में है। हकीकत में संविधान खतरे में नहीं है, हम सत्ता में नहीं आ रहे हैं इसलिए संविधान है। तो बात मतलब कोई सत्ता में कैसे? सत श्री अकाल जी, आप कहां से आना हुआ? गुरुजी कहां से आ गए? यहीं से, दिल्ली से हैं। बहुत बहुत स्वागत है, आगे आ जाइएगा। जी जनाब, कांग्रेस संविधान खतरे में है, बार बार ये बात कही जा रही है। बीजेपी पूरे देश में संविधान पर आक्रमण कर रही है, ये बात राहुल गांधी कह रहे हैं। जी, जिस तरह से अभी पत्रकार महोदय बोल रहे थे, मुझे तो लगा अनंत अमित ये हैं भारतीय। मैंने तारुफ कराया था आज, मैंने तारुफ कराया था। मैं बता रहा हूँ, मुझे तो लगा कि अनंत अमित आज उनका लेख आया है, यकीनन वो लेख पढ़ा मैंने। जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता की तरह उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता का काम आसान करने का काम किया। जो अच्छा लगता है वो उन्होंने किया। इनका संविधान इनके साथ है। सही बात है, सबका अपना अपना एजेंडा हो सकता है, कोई बात नहीं। अपना आ जाओ, आ जाओ, आगे आओ, आगे आओ। हाँ जी, जी देखिए, राहुल गांधी जी ने जो बात बोली है प्रतीक जी, आप उसको देखें। पिछले 10 साल में किस तरह से एक एक करके हमारी सारी संवैधानिक संस्थाओं पे, चाहे वो ईडी हो, चाहे वो इनकम टैक्स हो, चाहे वो सीबीआई हो, और अब तो इलेक्शन कमीशन भी उसमें शामिल हो गया है। जिस तरह से सिलसिलेवार तरीके से 2014 से लेके एक करके इन सभी संवैधानिक संस्थाओं पे प्रहार करने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। और प्रधानमंत्री जी, जो अपने आप को लोकतंत्र का एक बड़ा नेता मानने का काम करते हैं, उन्होंने ये प्रहार किया है और डायरेक्ट तौर पे किया है। क्योंकि हमने देखा है किस तरह से जब हमारा जिस प्रक्रिया में एलओपी शामिल होते थे, प्रधानमंत्री शामिल होते थे, और उसमें जो हमारे सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस है, सीजेआई शामिल होते थे, ईडी का जो डायरेक्टर उसको चुनने की प्रक्रिया में, उसको बदलने का काम किस तरह से प्रधानमंत्री जी की सरकार ने किया। सीजेआई को हटा दिया, वहां से संविधान में बदलाव करने का काम किया। तो ये धीरे धीरे करके आज 2025 में 11 साल बाद ये स्थिति आ गई है कि ईडी हो, सीबीआई हो, इनकम टैक्स हो और इलेक्शन कमीशन हो, सब सरकार के पिट्ठू बन गए हैं और विपक्ष की आवाज को दबाने का काम कर रहे हैं। और विपक्ष की आवाज किसकी आवाज है? विपक्ष की आवाज आम जनता की आवाज है। विपक्ष की आवाज दबे कुचलों की आवाज है। विपक्ष की आवाज गरीब की आवाज है। विपक्ष की आवाज वो आवाज है जिस व्यक्ति तक जो श्रेणी में बिल्कुल अंतिम उस पर पंक्ति में खड़ा हुआ है और उस तक सरकारी सुविधाएं नहीं पहुंच पा रही हैं, उस तक नौकरी नहीं पहुंच पा रही।
तो कांग्रेस की आवाज वो वाली आवाज है, यानी विपक्ष की आवाज वो वाली आवाज सुन रही है ना सुल्तानपुर से? वो आवाज है जो हाशिए पर है। कहां से आना हुआ सर आपका? यूपी में कहां से? बुंदेलखंड। झांसी के हैं? झांसी के हैं कि ललितपुर के? महोबा। अरे बहादुरों की जगह, क्या बात है, मैं आ गया। महोबा के हैं। क्या नाम है? शिव सिंह। शिव सिंह जी, मैं आता हूं आपके पास। सवाल तैयार रखे। जब ये बोल रहे थे तो इधर दो लोग हंस रहे थे। भाई क्यों हंस रहे थे? जब ये बीजेपी कांग्रेस वाले बोल रहे थे कि गरीबों की आवाज है और विपक्ष की आवाज जो है, मैंने उनको बोला ये सही बोल रहे हैं, सही बोल रहे हैं। हाँ जी, बिल्कुल सही बोल रहे हैं। बहुत अच्छी बात है। तो हंस के काहे बोल रहे थे भैया? वो तो जब सही बात बोल रहे हैं। जी हाँ जी। देखिए प्रतीक भाई, ये देश की जनता भी जानती है। आज जैसे हमारे मित्र अभी कह रहे थे और राहुल गांधी जी का बयान आ रहा था, परसों आपने पटना में देखा होगा। ये देश की जनता ये हास्यास्पद है कि देश की जनता ये जानना चाहती है कि इस देश में अगर संविधान के टुकड़े टुकड़े करने का काम किया, उस पार्टी का नाम है कांग्रेस पार्टी। 25 जून 1975 को इस देश में आपातकाल किसने लगाया? माननीय युवराज की दादी जी इंदिरा गांधी जी ने लगाया। और एक बात बताना चाहता हूं, इसी कांग्रेस ने जब ये युवराज, कौन युवराज? युवराज हम तो नहीं जानते। युवराज राहुल युवराज गांधी, राहुल गांधी जी। राहुल गांधी कहिए ना। ठीक है। युवराज क्यों नहीं, कहते हैं? देश की जनता को सुनने में अच्छा लगता है। देश की जनता नेता प्रतिपक्ष ठीक है, बिल्कुल नेता प्रतिपक्ष। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। हाँ। प्रतीक भाई, यही नेता प्रतिपक्ष श्री राहुल गांधी जी इस अपनी पार्टी के महासचिव होते हैं। उनकी माताजी कोऑर्डिनेशन कमेटी की चेयरमैन होती है। माननीय मनमोहन सिंह देश के प्रधानमंत्री होते हैं और वो व्यक्ति कैबिनेट नोट को फाड़ने का काम करता है। संविधान की धज्जियां उड़ाने का काम कौन करता है? कांग्रेस करता है। और मैं बताना चाहता हूं, ये कह रहे थे कि इनको किसी चीज पे विश्वास नहीं है। विश्वास आपको नहीं है। अगर आपको इलेक्शन कमीशन पे विश्वास होता तो आपने परसों देखा होगा, कल सुप्रीम कोर्ट में बिहार को लेके सुप्रीम कोर्ट में न्यायालय में डेट होता है और आप सुप्रीम कोर्ट को अपने अधीन और प्रेशर बनाने के लिए 9 तारीख को पटना में रैली करने जाते हैं। और किस लिए रैली करते हैं, ये देश की जनता को मैं बताना चाहता हूं। आज बिहार में 3 महीने बाद चुनाव होने हैं। बिहार में जिस तरीके से डेमोग्राफी चेंज हो रही है, यह प्रतीक जी देश की जनता जानना चाहती है। आज किशनगंज, अररिया, पूर्णिया और कटिहार में लोग रह रहे हैं 100 और आधार कार्ड बन गए हैं 150। ये कहां से बन गया, ये देश की जनता जानना चाहती है। आज जिस तरीके से इलेक्शन कमीशन ने और सीबीआई को सुप्रीम कोर्ट ने कांग्रेस को कहा था कि आपने तोता बना रखा है, ये हमारी सरकार को नहीं कहा था, ये इनकी सरकार को कहा था। तो ये देश की जनता जानना चाहती है कि संविधान की धज्जियां कौन उड़ा रहा है। संविधान की धज्जियां कांग्रेस और आरजेडी और इंडी गठबंधन के लोग उड़ा रहे हैं। इसलिए हम ये कहना चाहते हैं कि आप राजनीति करिए, लेकिन संविधान जिसने बनाया माननीय भीमराव अंबेडकर साहब, उनको बदनाम मत करिए। देश की जनता ये जानना चाहती है। भारत रत्न भीमराव अंबेडकर साहब जी में आया हम साहब। हाँ जी, इन्होंने बोला कि बिहार के अलग अलग इलाकों में जो वोटर आईडी कार्ड हैं वो ज्यादा हैं और आधार कार्ड ज्यादा बने हुए हैं वहां की जनसंख्या से। जी। पहली बात तो मुझे ये बताएं कि जनसंख्या तो अभी गिनी गई है ही नहीं, जनगणना तो हुई नहीं अभी तक देश में। भाई कई देशों ने जनगणना कर ली कोविड के बाद, आप 7 साल पीछे 6 साल पीछे चल रहे हैं, आपने अभी तक जनगणना नहीं करी। पहली बात तो ये आंकड़ा आया कहां से? दूसरी बात, अब इसमें दूसरा सवाल ये उठता है, जनता, इन्होंने पूछा सवाल पूछना चाहिए। सवाल किससे पूछे? सवाल पूछेंगे सरकार से। सरकार में कौन है? भारतीय जनता पार्टी है। सरकार में कौन है? बिहार में जेडीयू सरकार में है, एनडीए सरकार में है। सवाल अगर ये पूछा जाए कि कैसे आधार कार्ड ज्यादा बन गए, तो आप ही से पूछे जाएंगे जनाब। आप ही जवाब देंगे कि जिन रोहिंग्याओं का आप कह रहे हैं, वो रोहिंग्या कोई बॉर्डर पे से उड़ के तो पहुंच नहीं गए बिहार में। अगर वो पहुंचे हैं तो बॉर्डर क्रॉस करके पहुंचे हैं। चलिए मैं तो कह रहा हूं पहुंच गए वो बिहार की सीमा में, अन्य जगहों में पहुंच गए। तो आधार कार्ड बनाने का काम पिछले 11 वर्षों में किसने किया है? भारतीय जनता पार्टी ने किया है। आधार कार्ड को अलग अलग स्कीमों से लिंक करने का काम किसने किया है? भारतीय जनता पार्टी ने किया है। ठीक है, आपने लिंक किया आपको, लेकिन तब ये चेक करना चाहिए था कि गृह मंत्रालय उस समय क्या कर रहा था। गृह मंत्रालय की जवाबदेही क्यों नहीं ली गई? गृह मंत्रालय से सवाल पूछने चाहिए कि अगर रोहिंग्या देश में घुसे तो घुसे कैसे, उनका आधार बना तो बना कैसे, उनको वोटर आईडी मिला तो मिला कैसे। अब रही बात दूसरी बात, मैं आया, मैं पहले 1 by 1 आधार को लिंक करने का एक बार विरोध आपने किया, लेकिन मार्च 2025 में राहुल गांधी ने, कांग्रेस ने कहा कि नहीं, हमको ये ठीक लग रहा है। पहले आप विरोध में थे लिंक करने के। जी देखिए, कांग्रेस ये बोल रहे हैं कि कैसे पता चला आपको कि 100 लोग रह रहे हैं और 125 आपने बना लिया कार्ड, कैसे पता चला? सवाल तो वाजिब है इनका, पूछ लिया इन्होंने। इनको कैसे पता चला कि सारे नामों को काट दिया जाएगा? इनके जो वोटर्स, जो ऐसे लोग हैं, उनका नाम काट दिया जाएगा। अभी चुनाव आयोग ने प्रक्रिया शुरू की। आज इनको कल कोर्ट ने
इनके हिसाब से बहुत राहत दी और कोर्ट का ये गुणगान कर रहे हैं। तो भाई आप जितने चीजों पर सवाल उठा रहे हैं या जिन संवैधानिक संस्थाओं पर आपको लग रहा है कि वो मोदी जी के भक्त हो गए हैं, आम जनता की तरह जो भारत की सारी जनता उनकी भक्त हो गई है, तो अगर लग रहा है कि संवैधानिक संस्थाओं के लोग भी उनके भक्त हो गए हैं, तो भाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाई। जैसे हमने चारा चोर को भ्रष्टाचार के आरोप में जेल भेज दिया, कोर्ट का दरवाजा खटखटा कर कुर्सी से उतार दिया, कोर्ट का दरवाजा खटखटा के मनमोहन सरकार के कई मंत्रियों को जेल भिजवा दिया, उनको इस्तीफा देने को मजबूर कर दिया, कोर्ट का दरवाजा खटखटा करके। आप देखिए, ए राजा की बात करें कि डी राजा, जीजा जी, हाँ, जेल नहीं गए, जेल नहीं गए, जेल नहीं गए जीजा। अरे भाई, तो दिक्कत है आप लोगों की, जेल नहीं गया कोई। ए टू जेड एक नाम ऐसा नहीं होगा। अरे भाई, ए राजा गए कि नहीं गए, ए राजा गए कि नहीं? स्कैम लेकर आए थे, उनको सबको खत्म कर दिया कोर्ट ने, जितने आप हमारे खिलाफ स्कैम लेकर। भाई कोर्ट ने इनके मंत्रियों को भी जेल भेजा। अभी जो इनके अल्लाह बरू, जो लल्ला बरू के यहाँ जाकर के जो ड्रामा हो रहा है बिहार में, वो तो जेल से सजा याफ्ता है भ्रष्टाचार में। उनको भी कह देंगे कि जेल नहीं गए। इनकी सरकार ने जिनके ऊपर इनके लोगों के रहते हुए सीबीआई की जांच भी हुई, फिर कोर्ट में भी वो मामला चला, फिर जेल गए, उसका भी आरोप ये मोदी जी पे लगाते जब मोदी जी कहीं सीन में नहीं थे। तो इनकी दिक्कत ये है कि जो लिख करके आता है, अभी ये जो पढ़ रहे हैं, ये मुझे मालूम है कि कांग्रेस पार्टी का एक जो हेड ऑफिस है वहां से लिख करके सारे प्रवक्ता अरे इनकी अपनी रिसर्च भी हो सकती है। एक मिनट, झूठ ना बोले ना, इन्हें कैसे पता मैं क्या पढ़ रहा हूँ? ये कोर्ट का डॉक्यूमेंट। अरे भाई, रिसर्च भी हो सकती है अपनी। डॉक्यूमेंट। अरे तो क्या हुआ इसमें? तो रिसर्च, अरे रिसर्च है। पढ़ने में गलत क्या है? अरे मैं भी पढ़ता हूँ, अरे मैं भी पढ़ता हूँ। इनका जवाब मैं देना चाहता हूँ। मैं अपने कांग्रेस नहीं मिलता तो हम क्या कांग्रेस के मित्र को बताना चाहता हूँ कि आज बिहार में एक सर का बहुत चल रहा है, SIR, यानी कि सर क्या है? सर स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन है। और ये मैं आपको बताना चाहता हूं कि 2003 में जब इनकी सरकार थी, लालू जी की सरकार थी, तब बिहार में बनाया गया था SIR। उस समय क्या हुआ था? आज बिहार में 7 करोड़ 90 लाख वोटर है, और जिसमें कि यह कहा गया है कि जो 2003 में वोटर था उसको किसी प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं है। प्रमाण पत्र की आवश्यकता किसको है? 2 करोड़ 94 लाख जो गलत वोटर है उसको प्रमाण देने की जरूरत है। और 11 प्रमाण गलत वोटर नहीं, जो वोटर रजिस्टर्ड नहीं। हाँ, गलत नहीं, करेक्ट। और ये कह रहे हैं, और यदि उनके पास कोई प्रमाण है तो प्रमाण दे। इलेक्शन कमीशन मना तो नहीं कर रहा है। तो ये है, ये हमारी सरकार है और हमारी सरकार ये चाहिए। समाजवादी पार्टी, जब प्लीज, मैं काउंटर जी। समाजवादी पार्टी, संविधान का हनन क्या है? चंडीगढ़ से यात्रा शुरू हुई, मसीह का नाम सुना होगा, जो बीजेपी के लिए मसीहा बन गए थे, जो मेयर चुनाव में पूरे देश ही नहीं पूरे दुनिया ने देखा था किस तरीके से उन्होंने बेईमानी की थी। क्या हुआ उनका? क्या इसमें चुनाव आयोग शामिल नहीं है? चुनाव आयोग निश्चित रूप से शामिल है। महाराष्ट्र में क्या हुआ? वोटों की चोरी हुई कि नहीं हुई? अब वही फार्मूला लेकर के बिहार में ही आ गए। कोर्ट ने कहा कि नहीं कि आपको समय देना चाहिए था, इसमें समय लगता है। एक तो नॉर्मल रिवीजन होता है और एक होता है जो पूरे साल चलता रहता है। एक जो जनवरी में हुआ, अभी जो 6 जनवरी 2025 में हुआ था। अब स्पेशल अगर आप इंटेंसिव रिवीजन कर रहे हैं, उसके लिए समय चाहिए था। समय क्यों नहीं दिया? इसका मतलब आप चोरी करना चाहते हैं। और उसी, अगर आप संविधान को इतना मानते हैं, तो जो CJI शामिल थे मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति में, भाई इन्होंने चुनाव आयुक्त की नियुक्ति में उनकी जरूरत होती थी, वो भी थे उसमें, उनको हटा दिया। हटा करके खुद प्रधानमंत्री जी, कैबिनेट मंत्री, 2 लोग अपना हो गए, एक विपक्ष का नेता। सुने गए नहीं? बहुमत के आधार पर आप जिसको चाहोगे, जो बीजेपी का एजेंट होगा उसी को आप जी। फैज जी मैं आया जी। इनसे पूछे खाली कि MS गिल जो इस देश के केंद्रीय मंत्री रहे, वो चुनाव आयोग, मुख्य चुनाव आयुक्त थे कि नहीं? वो कैसे बने और किसकी पार्टी से फिर वो मंत्री बन गए? जरा उसका हिसाब बता दें। एक हाई कोर्ट के जस्टिस जो कि पहले मतलब यहाँ MP थे, वो रिजाइन करके जाकर के हाई कोर्ट के जस्टिस बन जाते हैं, फिर वहां कार्यकाल पूरा करके फिर आके राज्यसभा मेंबर बन जाते हैं। ये खेल जो इस तरह का बात बोलते हैं, भाई कितनी सरकारों। गिल साहब बाद में, गिल साहब हाँ। सुप्रीम कोर्ट के जो
सीधे तुमने 2-4 नाम गिरा उनको। वो भी हाँ, राज्यसभा मंदिर के फैसले के बाद उन्हें राज्यसभा बनाया गया था, नहीं गया। तो इसका क्या मतलब है कि वो बीजेपी के मतलब कार्यकर्ता थे क्या? गिल साहब हुए तो फिर रंजन गोगोई का मामला आ गया, वो ठीक है। वो जो अरे भाई इन चीजों का जो आप बात को वो भी मामला नहीं आना चाहिए और गिल साहब का मामला नहीं आना चाहिए, गिल साहब का मामला नहीं आना चाहिए, एमएस गिल का नहीं, एमएस गिल का मामला नहीं आना चाहिए, एमएस गिल का मामला नहीं, इनके जीजाजी का मामला नहीं आना चाहिए। लेकिन बिहार में कोई दलित का अगर कोई बेटा बन जाता है उनको जीजाजी करने लगते हैं। तो भाई अपने राइट जी फैज साहब जनाब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। भारत माता की। देखिए, भारत का संविधान कोई छुई मुई का पौधा तो है नहीं। हफ्ते में एक न एक बार या महीने में एक बार ये कभी संविधान की हत्या करवा देते हैं, कभी लोकतंत्र को खतरे में ला देते हैं। भारत देश में न संविधान की हत्या हुई, न हो रही है, न हो सकती। हमारा लोकतंत्र पाकिस्तान की तरह नहीं है कि कभी अयूब खान आके बैठ जाएगा, कभी याया खान आके बैठ जाएगा, कभी जियाउल हक आके बैठ जाएगा, कभी परवेज मुशर्रफ आके बैठ जाएगा, कभी आसिम मुनीर आ जाएगा। नहीं हो सकता ये हमारे देश में। ये हमारे संविधान की ताकत है। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए इस संविधान को अधिनियमित अंगीकृत आप और जानते हैं आत्मार्पित करते हैं। हमने इस संविधान को आत्मार्पित किया है, हमारी आत्मा में है, कोई हमारी आत्मा से निकाल नहीं सकता। अब मैं बताऊं, क्योंकि सभ्य तरीके से नाम लेना है। आदरणीय राहुल गांधी जी जो संविधान की प्रति लेकर घूमते हैं, कई बार उसे खोलकर देखा गया, अंदर से कोरी निकल जाती है। आप संविधान का एक अनुच्छेद निकालकर उसमें बता दीजिए, आपको नहीं पता है? किसने खोला वो कोरी, बताइए ना। जो संविधान की वो कॉपी है वो पॉकेट कॉपी है, वो आपको पॉकेट में रख सकते हैं, ब्लेजर में रख सकते हैं। इन्होंने स्वीकार लिया, संविधान पूरा इन्होंने लिखा हुआ है, उसमें संविधान पूरा लिखा हुआ है। ये झूठ बोलने का काम, ठीक है। भारतीय जनता पार्टी का एजेंडा बोलने का काम, मुझे नहीं पता इनका क्या एजेंडा है। उनको लेकिन ये झूठ बोलने का काम- टेकन योर पॉइंट। मैंने आपको माइक दिया, मैं नहीं उनको- आपने कॉन्ट्रोडिक्ट कर दिया, कॉन्ट्रोडिक्ट कर दिया। उनको ये बताइए, 2-4 अनुच्छेद खोलकर बता दें कि भारतीय संविधान के 2-4 अनुच्छेद क्या है, उनको नहीं पता होगा। और प्रधानमंत्री ने ईडी की हत्या कर दी, सुप्रीम कोर्ट को खत्म कर दिया, प्रधानमंत्री ने चुनाव आयोग का ये सब झूठ बात है। लोकतंत्र में लोक के द्वारा चुनी हुई सरकार है नरेंद्र मोदी जी की। जो हम भारत के लोग हैं ना, हम भारत के लोगों ने सरकार को चुना है। और हाँ, लोकतंत्र आंशिक रूप से खतरे में आया। कब आया? 1975 में आया। और 42वें संविधान संशोधन 1976 में एक मिनी संविधान लाया गया, जिस संविधान को हमने अपनी आत्मा में संविधान में लिखा भी है, आत्मा को अर्पित किया, ये शब्द लिखा है। हम इसे आत्मार्पित किया लिखा है। जिसको आत्मा में अर्पित कर लिया, हमारी आत्मा में घुस के समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द घुसाने का काम हुआ था 1976 में। उस दिन संविधान और लोकतंत्र आंशिक रूप से ये पॉइंट डिस्कस हो चुका है सुप्रीम कोर्ट तक में। जी आम आदमी पार्टी। प्रतीक जी, 2-3 वाजिब सवाल हैं जो हर जनता जानना चाहती है। अभी भारतीय जनता पार्टी के साथी कह रहे थे कि वहां 100 लोग रहते हैं, 150 आधार कार्ड बन गए हैं। समझ में नहीं आता कि ये कार्ड एक दिन में तो बने नहीं है। 2024 में लोकसभा चुनाव हुआ, 40 सांसद बिहार से चुने गए। तो अगर वो फर्जी हैं तो सारे सांसदों का निर्वाचन रद्द कर दीजिए, उनको भेज दीजिए वापस कि यहाँ फर्जीवाड़ा हो रहा है। पहली बात। दूसरी बात ये है, यही तो ये लोग भी कह रहे हैं, बहुत दिनों से यही जो कह रहे हैं कि जहां जहां चुनाव हुए हैं और आपको लग रहा है कि गलत हुआ है, तो कर्नाटक का भी और हिमाचल का भी सब और पंजाब का भी सब छोड़ दीजिए। बिल्कुल मैं भी मतलब ये नहीं हो सकता कि पंजाब वाला ठीक था, हिमाचल वाला ठीक था। हाँ, जहाँ जीत गए वहाँ सब ठीक है, जहाँ हार गए वहाँ सब फर्जी है। आई विल गिव यू चांस, ऑफ कोर्स आई विल गिव यू चांस। जी, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। नहीं, मैंने क्या कहा, मैं तो आरोप नहीं लगा रहा हूं, तो बीजेपी आरोप लगा रही है, तो मैं बीजेपी को जवाब दे रहा हूं। मेरा कहने का मतलब जो था वो है। दूसरी बात है कि अगर आधार कार्ड आप कहते हैं कि बैंक में यहाँ लिंक कर लीजिए, अगर आपने ये लिंक नहीं किया तो आपको फिर जुर्माना लगेगा, फिर इस डेट के बाद आपको मौका नहीं मिलेगा। एक तरफ आप आधार कार्ड को इतना इंपॉर्टेंट बता रहे हैं और दूसरी तरफ आप उसको वोटर आई कार्ड बनाने के लिए उसको मान्यता नहीं दे रहे हैं। ये तो गलत बात है ना। एक बहस है, पार्लियामेंट में भी बहस है, उसका एक बिल लाए वो लोग
मार्च 2025 में एक उसका बयान भी है जो कि राहुल गांधी का है। उन्होंने कहा कि नहीं हम फेवर में हैं। वो पूरी एक बहस है, प्रक्रिया है, और उसमें कहा कि जो आधार है वो नागरिकता का नहीं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में कल इस बात के ऊपर एक बात उन्होंने कहा कि यू प्लीज कंसीडर करना चाहिए। कंसीडर करना चाहिए ना। हम भी तो यही बात कह रहे हैं, हमारा कोई विरोध। आप अगर मैंने वो बोल दिया, कंसीडर का मतलब यही होता है। एक्चुअली क्या है, दिक्कत यह है कि चुनाव आयोग खुद कंफ्यूज है, बार बार अपने फैसले में ही बदलाव कर रहा है। पहले उन्होंने कहा कि सबको एक तरफ से जो 7.89 करोड़ मतदाता हैं बिहार के, सबको ये 11 दस्तावेज में से कुछ ना कुछ देना पड़ेगा। फिर उन्होंने चेंज करके कहा कि नहीं, जो 2003 में मतदाता थे 3 करोड़ के करीब, उनको नहीं देना है। फिर उन्होंने कह दिया कि साहब आपको फिर से हम मौका देंगे, आप 1 सितंबर से। पुष्पेंद्र जी, मेरी जिम्मेदारी है कि तथ्यों को ठीक से रखा जाए। ये उन्होंने नहीं कहा। उन्होंने ये कहा कि 2030 जो है एक स्टैंडर्ड फॉर्मेटिंग है, क्योंकि उससे पहले कंप्यूटरीकरण नहीं था। उसके बाद 2003 में पहली बार किया गया, और जो 2003 में जिनके माँ बाप हैं उनके बच्चों को भी नागरिकता के बारे में नहीं दबा। लेकिन जो 2003 में नहीं है उनको वो 11 प्रपत्र हैं, उसमें से 11 में से कोई एक देना है। तो मेरा यही कहने का मतलब कि चुनाव आयोग दरअसल अपने निर्णय बार बार बदल रहा है। इसी नहीं, बदल नहीं रहा है। नहीं, आप पॉलिटिशियन हैं, आप अपनी बात को कैसे भी रख सकते हैं, लेकिन तथ्यों के साथ रखिए। कुल मिलाकर के ये सिर्फ कुल मिलाकर में कहिए, भारतीय जनता पार्टी का वो एक हथकंडा है जो सब राज्यों में वो उसको अपनाती है। अब करेंगे क्या, ये सारे डाटा ले लेंगे, उसके बाद चुनेंगे क्या? अच्छा एक बात बताओ यार, तुम इतना अब तो डिबेट ओपन हो गई कि मैंने सबसे पूछ लिया। एक बात बताओ, वो ये नसीहत इनको कांग्रेस को दी है, और वो जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री, क्या नाम भैया, अमर अब्दुल्ला, उन्होंने कहा कि इलेक्शन कमीशन पे जरा कम दिमाग लगाओ और कामों पे अपने, और जो फोकस जहां करना चाहिए वहां उस पे लगाओ। ये कहा कि नहीं कहा उन्होंने? प्रतीक जी, इलेक्शन कमीशन पे इसलिए दिमाग लगाना जरूरी है कि अगर एक भी व्यक्ति हमारे देश का वोट देने के अधिकार से वंचित रह जाएगा तो ये हमारे लोकतंत्र पे सबसे बड़ा कलंक होगा। पहली बात तो ये, इसलिए वोट देना और बहुत जरूरी है। पहली बात तो ये। दूसरी बात, जिसको अभी मेरे भाई साहब कह रहे थे क्या लेकर आए हैं, क्या पढ़ के आए हैं, ये कोर्ट का ऑर्डर है। कोर्ट का ऑर्डर अगर ये पढ़ के आते तो इनको पता होता कि कोर्ट ने क्या बोला है। कोर्ट ने 3 सवाल उठाए हैं। एक पहला सवाल इन्होंने उठाया है कि पावर ऑफ द इलेक्शन कमीशन। भाई, इलेक्शन कमीशन ने किसको अधिकार दिया, किसने अधिकार दिया इलेक्शन कमीशन को कि आप नागरिकता डिसाइड करेंगे? वो काम तो गृह मंत्रालय का है, गृह मंत्रालय को करना चाहिए। दूसरा सबसे बड़ा जो सवाल उठाया है कि द प्रोसीजर एंड द मैनर। प्रोसीजर मतलब कि आप आधार को इंक्लूड नहीं कर रहे, आप उसमें जो एपिक है उसको इंक्लूड नहीं कर रहे, आप राशन कार्ड को इंक्लूड नहीं कर रहे। कोर्ट ने उसके लिए गाइडलाइन जारी कर दी। और तीसरा सवाल उठा है टाइमिंग का सवाल तब उठता है प्रतीक जी कि जब स्पेशल इंटेंसिव रिव्यू किस तरह से हो पाएगा। नवंबर में चुनाव है, अभी नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा। जनवरी में आपने एक वोटर लिस्ट बनाई थी, जनवरी 2025 में, उस वोटर लिस्ट को आपने कचरे के डिब्बे में उठा के फेंक दिया। उसमें 11 लाख वोटर ऐड हुए थे, 4 लाख वोटर माइनस हुए थे। तो उन जो 11 लाख वोटरों को वोटर आईडी कार्ड मिला था, क्या उनको अब दोबारा करना पड़ेगा? और प्रतीक जी, मैं आपको एक बात मैं पूछ लूं। आपने तीनों सवाल पूछे बिल्कुल, लेकिन एक सवाल जो बिल्कुल मूलभूत सवाल है और वो जो बेसिक सवाल है, क्या सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि ये प्रोसेस जो इलेक्शन कमीशन ने लिया वो असंवैधानिक है, संविधान के खिलाफ है? ये सब वाक्य हुआ, इसी पे आ रहा हूं। सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि जो पिटिशनर है यानी कि विपक्ष है, पिटिशनर्स ने कभी भी ये नहीं कहा कि स्पेशल इंटेंसिव रिव्यू को बंद कर देना चाहिए। सवाल नहीं कहा। ये तो यू आर राइट, एब्सोल्युटली राइट, यू आर एब्सोल्युटली राइट। लेकिन मैं जो कह रहा हूं, सवाल को नहीं, त्यागी, सवाल को पकड़ने की कोशिश करो। और सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि नो प्लीज ब्रिजेश लेट मी कंप्लीट। उसने कहा हाँ ये ठीक है कि किसी ने ये नहीं कहा कि इसको स्ट्रक डाउन करिए, लेकिन क्या ये कहा कि ये असंवैधानिक है? आप ये बोलिए, क्योंकि आपको कह रहे हैं ये नहीं। हर मैंने आपकी बात पे कहा, हाँ, सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि मुझे चुनाव आयोग की जो प्रक्रिया है उस पे कोई प्रक्रिया पे बात करी उन्होंने, कहा उन्होंने, वो तीनों बातें मैंने मानी। उन्होंने कहा कि उस पे कोई संदेह नहीं, लेकिन उन्होंने जस्टिस धूलिया ने ये भी टिप्पणी की, पर धारणाएं तो हैं आपके बारे में, ये आप क्यों भूल जा रहे हैं? टिप्पणी है जस्टिस धूलिया की। तो ये कहा कि ये बोला इलेक्शन कमीशन को कि ये असंवैधानिक है? नहीं, ये नहीं बोला। तो खत्म हो गई, फिर कहा कि संविधान पे
बोलिए, चलिए। देखिए भाई साहब, आप यार भाई जी, भाई आप ही ने तो कहा कि संविधान खतरे में है। भाई जी कोई खतरे में एक मिनट, लेट जनता, मैंने सारे लोगों से पूछा, जनता को आने दो। हाँ जी, मैं उधर आ रहा हूँ जी। भाई साहब कोई खतरे में नहीं। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम अश्विनी शर्मा है। क्या काम करते हैं सर? बूढ़ा हो गया भाई साहब, रिटायर हो गया हूँ। अच्छा वो बात दूसरी। नहीं, बूढ़ा आदमी बहुत कंस्ट्रक्टिव होता है, बहुत समाज में बहुत सारा योगदान देता है। बिल्कुल। देखिए भाई साहब ऐसा है कि अभी आपने कहा कि जिनके वोट कटे उनका क्या होगा, जो गलत वोट डाल रहे हैं उनका क्या होगा? जो गलत वोट डाल रहे हैं, जो कि नागरिक नहीं है, गलती काम करते हैं, उसका कौन जिम्मेवार है? आप लोगों को कोई है ही नहीं। आप कहते हो इलेक्शन हर जगह पोजीशन का क्या काम है, वोटिंग मशीन खराब है। भाई प्रूव करो ना यार। सुप्रीम कोर्ट ने आपको टाइम दिया, इलेक्शन कमिश्नर ने टाइम दिया, आपके कांग्रेस के बंदे जाके यूके के अंदर जाके कहते हैं हम ये साले हमारे कंट्री में करो ना यार, प्रूव करो। हाँ, मैं समझ गया, दिल्ली से हैं आप, दिल्ली से हैं, मैं समझ गया, दिल्ली से। जी नमस्ते, नमस्ते। कहाँ से आना हुआ? भुवनेश्वर, उड़ीसा। अरे आज तो उड़ीसा सही में चल रहा था मामला। राहुल गांधी जी उड़ीसा में ही है, और वहीं से तो मामला हमने पहले उठाया। क्या नाम है तुम्हारा? रितिका रावत। रितिका, आप तो उत्तराखंड से? हाँ, आप पहले उड़ीसा। विपक्ष की आवाज जनता की है और पक्ष की आवाज दबी कुचली है, ये बड़ी अजीब सी बात है। पक्ष की आवाज दबी कुचली है, ऐसा ये लोग बोलते हैं। विपक्ष की आवाज नहीं, हम जनता की आवाज है। और जो पक्ष में सरकार में बैठे वो दबे कुचले, क्या मजाक है। क्या काम करती हैं आप? मैं हाउस वाइफ हूँ। हाउस वाइफ है? नहीं, बड़ी मतलब भाई ये बोले कि जो विपक्ष की आवाज, देखिए वो कह रही मैं हाउस वाइफ है, और ये क्या बताऊं, मैं आपको नमन करता हूं, आप भविष्य बनाती हैं। ये जो मेरी आवाज, ये इन लोगों की आवाज चपर चपर चलती है, और वो इसलिए चलती है कि घर से खाना बराबर पर्याप्त मात्रा में मिलता है। जो चुप्पी भी साधते हैं उनके लिए भी, सबको, इसीलिए क्योंकि आप हैं, आपका योगदान है देश में। तो ये कह रहे हैं कि अगर विपक्ष की आवाज जनता की आवाज है और सत्ता पक्ष की आवाज दबी कुचली है, तो फिर ये कैसी बात है? जी मैं पहले जनता, पहले विपक्ष। देखिए, मैं ये कह रहा हूँ कि सबसे बड़ी बात है कि बिहार में जिन लोगों के जैसे जो वंचित रहने वाले लोग हैं, उनके पक्ष में विपक्षियों ने तो आवाज उठाई कि किसी का नाम नहीं कटना चाहिए। बीजेपी ने उनके पक्ष में क्यों आवाज नहीं उठाई? मैं हाँ, ये सवाल है। वो ये कहते हैं कि अन्याय होगा ही नहीं। आपको लगता है कि अन्याय है, वो कहते हैं अन्याय है ही नहीं, क्योंकि जो भी वैलिड वोटर होगा वो वोट डालेगा, और वो उसके लिए इंश्योर करा, और इसके लिए कोर्ट भी है, और इसके लिए तमाम तरह की मशीनरी है। लेकिन हाँ, ये बात उनकी मैं मानता हूं कि एक भी वैलिड वोटर अगर कटता है तो जो करोड़ों रुपया इस पे खर्च होता है कि आइए वोट डालिए, वो उस पर सवाल है। जी मैं आपको देखिए प्रतीक भैया, आपके चैनल को बिहार में करोड़ों लोग देखते हैं। बिहार में 13 करोड़ आबादी है, 8 करोड़ के लगभग वोटर है। मैं आपके माध्यम से, न्यूज 18 के माध्यम से, भाजपा का एक जिम्मेदार कार्यकर्ता होने के नाते देश की जनता को यह बताना चाहता हूं, बिहार का एक भी जायज वोटर का नाम नहीं कटेगा और एक भी नाजायज वोटर का नाम नहीं जुड़ेगा। ये देश की जनता भी जानती है और बिहार की जनता भी जानती है, और भाजपा और सरकार जो काम कर रही है, एक भी नाजायज वोटर अगर जुड़ गया तो ये हमारे लिए, भारतीय जनता पार्टी के लिए इससे बड़ा अपमान नहीं होगा, और एक भी जायज वोटर का नाम कट गया तो ये हमारे लिए अपमानजनक होगा, और इसकी हम जिम्मेदारी लेते हैं और कांग्रेस के मित्र को कहना चाहते हैं। अभी सपा के मित्र कह रहे थे कि माननीय राहुल गांधी जी ने इलेक्शन कमीशन के ऊपर प्रश्न चिन्ह उठाया। माननीय इलेक्शन कमीशन के सीओ ने राहुल गांधी जी को पत्र लिखा। उन्होंने कहा कि साहब आप आइए और आप प्रमाण दीजिए कि कहां पे गलती हुई है, लेकिन राहुल गांधी जी आते नहीं है, और उनसे फिर कहा गया आपके पास, क्योंकि बिजी बहुत हैं आप विरोधी दल के नेता हैं, आप प्रमाण मेल से भेज दीजिए, किसी माध्यम से भेज दीजिए। लेकिन राहुल गांधी ने 1.5 घंटे, उन्होंने कहा कि वीडियो काफी मांगी, दिया नहीं दिया। 1.5 महीने हो गए, लेकिन इलेक्शन कमीशन को कोई जवाब नहीं दिया। ये संविधान की अवहेलना कौन कर रहा है? ये कांग्रेस कर रही है। जी मैं इनको देख के बात, जी पहले मैं एक पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर कर देता हूँ कि एक भी वोट कैसे नहीं कटे। मेरी रुद्राक्ष की माला थी, वो हाथ में, एक मिनट भाई, मैं आ गया। अभी कुछ ही दिन, 2-3 दिन पहले की बात है, मेरी रुद्राक्ष की माला टूट गई। रुद्राक्ष की माला टूट गई? हाँ, मैं गया रुद्राक्ष सारे लेके, और एक जो आदमी वहां पे पिरोने का काम करता है हमारे घर के पास, छोटा सा व्यक्ति है बेचारा, वो पिरो रहा था। मैं उसका नाम नहीं लेता, उसका नाम राजू रख देते हैं। वो बिहार से आता है, सासाराम जिले, क्योंकि सासाराम उसने मुझे बताया था। मैं उससे बात करने लगा, उसने बताया कि मैं सासाराम से आता हूं। मैंने उसको बताया क्या चल रहा है, माहौल है बिहार में, उसने बताया, जो भी चीजें शेयर करी, मैं ये भी नहीं शेयर करूंगा। उसके बाद उसने ये बोलने का काम किया, मैंने उसको बोला कि तुम्हारा वोटर आईडी बन गया? बोला वोटर आईडी तो हमारे पास है, मुझे नहीं पता वो कब से वोट डालता है, हम जाएंगे वोट देने अभी। मैंने कहा नहीं, सरकार दोबारा से बनवा रही है। कह रहा ये तो हमें पता ही नहीं था भाई साहब।
अब अगर उसको नहीं पता था ये बात, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं सरकार यानी कि इलेक्शन कमीशन हमारा विफल हुआ है। राइट, एक मिनट भैया, ये वोटर कार्ड नहीं बनवा रही है। हाँ अल्लाह, अरे वोटर कार्ड नहीं बनवा रही है, वोटर लिस्ट में नाम क्रॉस वेरिफिकेशन से दोबारा से वोटर लिस्ट में नाम डलवा रही है। उसको ये बात नहीं मालूम थी भैया। रुको, हर इलेक्शन में ऐसे करते हैं, ये विपक्ष का काम है ना, यही है, हर इलेक्शन में ऐसे करेंगे। अगर जीत गए तो ईवीएम ठीक है, अगर हार गए तो ईवीएम खराब है, मतलब उल्टा हैक हो गया। मतलब इनका कोई एजेंडा नहीं है, ये मतलब पढ़ के नहीं आते, अंधेरे में किताबें पढ़ रहे हैं। नहीं भैया, वो दोबारा वोटर कार्ड नहीं बन रहा है। अगर माता पिताजी का नाम 2003 में है तब बढ़िया है, लेकिन अगर उसके बाद आप वोटर बने हैं तो आपको वो 11। मैं आ रहा हूं बेटा, आ रहा हूं। कोई जल्दी, बहुत जल्दी में हूं क्या? हाँ हाँ, तुम भी कहानी सुनाओगे? बिहार से? तो बिहार वाले के पास तो जरूर कहानी होती है। बिहार वाले के पास अगर कहानी नहीं हुई तो बेकार है। क्या नाम तुम्हारा? मेरा नाम राजन कुमार है। राजन कुमार, कहाँ के रहने वाले हो? दरभंगा जिला का। जिला दरभंगा के आदमी के पास तो और जरूरी कहानी होती है। सुनाओ। जो बोल रहे हैं ना, ये पूरा मतलब कि ऐसे बोल रहे कहानी जैसे हम लोग बेवकूफ रहे। हम जो है, हमारे घर में पांच आदमी हैं, हमने सबका वोट, वो जो अभी चल रहा है मतदान सूची, उसको करेक्शन करवाया है। मेरे माता पिता का 2003 से पहले का है। तो हमको अगर डॉक्यूमेंट देना हुआ तो मैं मैट्रिक का सर्टिफिकेट दिया। मेरे मोहल्ले में ऐसे बहुत सारे हैं जिनके पति या बेटा बाहर रहता है, उसके परिवार का एक भी आदमी है, वो उसका फॉर्म भरवा दिया जाता है। ये झूठ बोले हैं, हमको पते नहीं है। क्या बात करते हैं यार? इन्हीं के डॉट पे बोलूंगा। अभी मैंने एक व्यक्ति का बताया, अगर उसको नहीं पता कि वोटर लिस्ट में उसका नाम दोबारा से डलेगा, तो ये इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि सभी व्यक्तियों को नहीं पता। नहीं, मैं तुम्हारी बात से सहमत हूं। मैं देखिए भाई, देखिए भैया रुको, लोकतंत्र जनतंत्र यही है, सारे लोगों को कम से कम जो मैक्सिमम लोग हैं उनके साथ न्याय हो। जो एक भी, रुको मेरे चाचा, मैक्सिमम लोगों के साथ न्याय हो। अगर वो व्यक्ति एक है तो मैं आपसे कहूंगा कि आप अपनी पिरोई, मैं बताता हूं क्या करो, तुम अपनी पिरोई हुई माला को एक बार फिर से वहीं लेके जाओ और वो भी लेके जाओ। अरे भाई, अरे सिर्फ बोलने का काम थोड़ी ना है मेरा। मेरे पास रोज कम से कम 5 या 8 लोग आते हैं। कोई कहता मेरा एम्स में करवा दो, कोई कहता मेरा ये इलाज करा दो। मैं सिर्फ बोलने का काम नहीं करता। तो मैं तुमसे कह रहा हूं, टूटी हुई माला लेके गए थे, अब जुड़ी हुई सब। रुको ब्रजेश, ज्यादा बोलने के अल्लाह तरह बनाओ अपनी, तुम तो चुप रहो। तो अपनी जुड़ी हुई माला लेके जाओ आपकी से, और वहां पे उनके गांव, परिवार, मोहल्ले को फोन करो और उसका नाम जुड़वाओ। और वोटर कार्ड नहीं बन रहा है, वो लिस्ट जो है वेरीफाई हो रही है। कौन हाथ उठाया था इधर से? उठाया था? आप उठा दे। अरे नहीं बोलना तो बोलिएगा जी। हम देखिए, ये कांग्रेस पार्टी, देखिए उन्होंने कहा अच्छी पार्टी है, अंधेरे में किताब पढ़ते हैं। नहीं, ये गलत किताब पढ़ते हैं। मैं वो नहीं कर रहा सब। मतलब सिलेबस से बाहर पढ़ते हैं। अभी मैं बता रहा हूँ, अभी देखिए ये चुनाव आयोग पे हल्ला कर रहे हैं, इनके नेता गए बिहार। अरे भाई सुनिए ना, इतना मत उतावला होइए। आप बोल रहे, लगातार बोल रहे हैं, आप बोलने नहीं देते हैं। ऐसी आदत मत रखिए, फालतू बात बोलते हैं। राहुल गांधी, अरे सुनो यार, अरे सुनो भाई, बिहार जाते नहीं हो, बिहार की बात करते हो, जानना सुनना कुछ है नहीं। रहेंगे अमेरिका में, बात करेंगे बिहार की। अरे बिहार को जानो पहले। बिहार के एक बच्चा राहुल गांधी को पढ़ा सकता है, राजनीति करे, उनको पता ही नहीं है। बिहार का पता इनको नहीं है। क्या फालतू बस बात करते हैं बिहार सर जी, मैं एक बात बता देता हूं आपसे। नहीं सर, ये नहीं कह सकते पर ये अगर ये आप कहेंगे तो इसका जवाब ये है कि आपसे ज्यादा मिलते हैं इनको। आप कई साल आप नहीं, क्योंकि आपने व्यक्तिगत सवाल कर दिया। क्यों? एक मिनट सर, क्योंकि आपने व्यक्तिगत सवाल किया। मैं आपसे पूछता हूं, बिहार में आपको गए हुए कितने साल हो गए? ये हैंकर हाँ? तो ये है ना, तो सुनो ना इनकी। हाँ आओ, इधर आओ। अरे भाई ना बकवास ना कहिए। मैं कौन सी किताब पढ़ता हूँ ये कैसे बताएंगे? अरे गलत सिलेबस पढ़ता हूँ, कौन किताब? गलत सिलेबस पढ़ता हूँ ये कैसे बताएंगे?
समझ गए, ये कौन सी किताब समझ गए पता नहीं। मैंने कहा गलत सिलेबस, अब किताब आसमानी किताब कौन किताब, यही सब फालतू बात। अरे भाई, अरे चलिए चलिए चलिए। इसलिए क्योंकि आप कह रहे हैं संविधान खतरे में है, और ये महादलित हैं, और आप कहते हैं संविधान। यहां आइए मेरे पास, महादलित। तो महादलित की बात तो सुनूंगा मैं, क्योंकि जातीय जनगणना आपने करवा दी है। तो अरे देखिए, मैं इसलिए कह रहा हूं, देखो उनको गुस्सा आ गया, जायज भी है, उनके नेता को भी ऐसे। अरे गए हुए कितना साल हो गए, आप तो जानते होंगे। मैं बता रहा हूं, क्या देखिए दिक्कत कहां हो रही कांग्रेस पार्टी को या राष्ट्रीय जनता दल को। परसों इनकी थी वहां बिहार में बंदी, 11 बजे राहुल गांधी लैंड करते हैं, फिर 1 बजे वहां से उड़ जाते हैं। चुनाव आयोग के लोग इंतजार करते रहते हैं। तेजस्वी यादव अपने आवास से गाड़ी से निकलते हैं और जाकर के फोटो खिंचाते हैं, और फिर आपको पता है 3 बजे जाकर के नवादा में वो जनसभा कर रहे हैं। ये कैसी रैली और कैसा बंदी कर रहे हैं, एक बात। दूसरी बात, ये चुनाव आयोग के इस मुद्दे की आड़ में वहां खेल क्या कर रहे हैं, फिर कहेंगे ईवीएम हैक हो गया। वहां क्या कर रहे हैं, इनके राष्ट्रीय जनता दल के प्रदेश अध्यक्ष मंगनी लाल मंडल अभी नए पहने, डायपर पहने रहते हैं, उनको नहीं, मैं नहीं लूंगा। ये क्या होता है? नहीं, आप बोलिए, ये गलत बोले, माफी मांगिए। मैं माफी। हाँ, आदमी है, बुजुर्ग आदमी नहीं, बुजुर्ग आदमी। अरे मैं मानता हूँ, कान पकड़े, माफी। और मैं इनकी सजा ये कि अब मैं अभी बोलने नहीं दूंगा। विकास, थैंक यू सो मच, बहुत सुंदर, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू हर्षित, थैंक यू सो मच। वो तमाम पैनल के लोग और वो जो देश के कोने कोने से आके यहाँ पे मौजूद रहते हैं लोग, उन सबका बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। कहाँ से आना हुआ आपका? लखनऊ से। रुद्राक्ष की माला थी, मुझे समझ में आ गया कहीं आए। सावन आज शुरू हो गया। जी, इसीलिए डालिए मैं रुद्राक्ष की माला। हमेशा पहने रहते। हमेशा पहने रहती। क्या नाम है आपका? जयश्री शर्मा जी, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच जयश्री जी। आती रहती हैं यहाँ पे? मेरे भाई का घर है। भाई का घर है, तो बहुत अच्छी बात है। भाई का घर है, मतलब सब है, भाई का ही समझ लो इसको एक तरह से, है ना। भाई का घर तो अपना ही घर होता है। काशी की है। बहुत अच्छा, बहुत बहुत शुक्रिया। हाँ, आप कहाँ से हैं? बेगूसराय। मैं देख रहा था, मैं आजकल करता रहता हूँ क्योंकि मुझे जाना है बिहार। हाँ, बिहार जाना ही पड़ेगा भैया, बिहार जाना। बिहार बगैर बिहार जाए, हम आप जो भी हिंदू हैं, बगैर बिहार जाए तरेगा कोई नहीं। तरेगा तो कोई नहीं भैया, जाना तो सबको ही पड़ेगा बिहार। हाँ गया जी, या तो आप जाएं या आपके पुरखे बोला आपके संतानें जाएं, जाना तो पड़ेगा। हरियाणा से हैं आप? हैं? हाँ, वो तो मैं बुलाने से ही समझ गया था। हरियाणा का आदमी ऐसे नहीं बुलाता, ऐसे नहीं बुलाता। यहाँ वो तो मैं बुलाने की तरीके। हरियाणा से है ना? हरियाणा में कहां से हैं? कहां से हैं? वो झज्जर में एक फॉल्ट है, अभी परसों कांप गई पूरी दिल्ली, कल ही कांप गई दिल्ली पूरी 9:04 पर सुबह झज्जर में फॉल्ट है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया, मैं आऊंगा। अभी हरियाणा में रुको जरा, सर थोड़ा सा चावल गल जाने तो बिहार वाला, फिर आता हूँ। हाँ, कुछ बोलना है तुम्हें? मैं आ रहा पाजी। ऐसा कुछ नहीं बोला। बहुत अच्छी है। हाँ जी पाजी। सवाल ही है, बस एक सवाल बोलो पाजी। हाँ जी, हमारा एक सवाल है कि जो अभी वोट बैंक की बात चल रही है, तो अभी जो झुग्गियां टूटी हैं उन सब के एड्रेस तो खत्म हो गए थे, तो वो भी वोट बैंक, तो उनके एड्रेसेस कैसे अब अपडेट होंगे? उनके तो अब एड्रेसेस ही खत्म हो गए, तो उनके नाम अब वोटर लिस्ट में कैसे चढ़ेंगे? और उनका जो रेजिडेंस है उसको कैसे करेंगे? और ऑफ कोर्स ये बढ़िया सवाल है पाजी, आपका बहुत अच्छा सवाल है। ऑफ कोर्स इसको या तो ये पता करके बताएंगे, और या तो मैं इसको पता करके इलेक्शन कमीशन से पता के, जो जानकार आदमी है, क्योंकि ऑफ कोर्स बड़ा वोट बैंक है। और वो बात वोट बैंक की नहीं है मेरे लिए, तो वो सिर्फ ये है कि वोट का अधिकार है। करोड़ों रुपया सिर्फ अवेयरनेस पे खर्च होता है पाजी। करोड़ों रुपया की वोट डालने आए हम, इतने मस्ती में रहते हैं, चले जाते हैं छुट्टी पे। तो यहां पर तो सवाल यह है कि रेजिडेंस रह ही नहीं गया है, तो वो क्या होगा, वोटर कार्ड का क्या होगा? जी जनाब। मैं ये कहना एक मिनट जरा, मैं हम वाले से कुछ कहना चाह रहे हैं। मैं अपनी बात केवल पूरी कर दूं, उसके लिए मैंने माफी भी मांगी, चलिए इनको बुरा लगा, लेकिन मैं 2 चीज कहना। बुरा मुझे भी लगा था। ठीक है, मैं 2 चीज कह रहा हूं। कांग्रेस पार्टी या राष्ट्रीय जनता दल, देखिए बुजुर्गों का दल हो गया, राष्ट्रीय अध्यक्ष से लेकर के प्रदेश अध्यक्ष, पूरी बात सुन लीजिए, पूरी बात सुन लीजिए। जिसके पास पानी और जवानी नहीं है जिसके पास पानी और जवानी नहीं है उसकी कहानी क्या होगी, यही कांग्रेस की हाल हो रही है। हिंदी, हिंदू, हिंदुस्तान सबका विरोध करना पूरे हिंदी पट्टी में। बता दें कि राहुल गांधी ने किसी युवा नेता को खड़ा होने का काम कराया। और दूसरी बात, सबसे बुरी बात लगी कल, अरे सुन लो यार, कल परसों जो घटना घटी कि तमाम लोग गाड़ी पर चढ़े हुए थे राहुल गांधी के साथ,
लेकिन वहां पप्पू यादव को और कन्हैया कुमार को ठेल कर बाहर कर दिया गया। दूसरी बात, इसके आड़ में परसों, अरे आप तो हम वाले हैं, खाए के लिए आप नहीं, मैं ये कह रहा हूं, अरे भाई आप नौजवान को देखिए, तमाम नौजवानों को कांग्रेस पार्टी ने बाहर का रास्ता दिखा दिया, अकेले एक सचिन पायलट वहां पर बचे हुए हैं। दूसरी बात जो सबसे खराब बिहार में हुआ है वो मैं आपको बताऊं, शायद आप लोग के पास नहीं आया होगा, कि अतरी में 4 दिन पहले राष्ट्रीय जनता दल के क्षेत्रीय विधायक जो हमेशा इसी तरह का काम करके 90 से लेकर के अभी तक एक परिवार का वहां राज है, वहां पर भूरा बाल साफ करो का नारा फिर से लगा। राष्ट्रीय जनता दल के प्रदेश अध्यक्ष एक सभागार में फिर कह रहे थे, भूरा बाल क्या मतलब? आप जानते तो हम हैं वैसे भूरा बाल, ऐसे हम कोई एड़ा नहीं है, हम जानते हैं भूरा बाल क्या है, लेकिन वो तुम्हें मालूम भूरा बाल? तो, हाँ? आओ आगे आओ, भूरा बाल बताओ आगे, हैं? क्या है भूरा बाल बताइए? का मतलब ये था भूमिहार राजपूत ब्राह्मण लाला। ऐसा नहीं था कि भूरा बाल मुझे नहीं पता था, ठीक है सर, पूरी बात। हाँ, वेरी क्विक। बस ये मेरा अंतिम है कि इस तरह की चीजों में ये फंसते हैं, जवानों को, नौजवानों को अपने पार्टी से बाहर। ठीक सर, टेकन योर पॉइंट, समाजवादी टेकन योर पॉइंट सर। अभी ये कह रहे थे कि उनको वहाँ चढ़ने नहीं दिया मंच पे। अरे भाई, जब पूर्वांचल एक्सप्रेस वे का उद्घाटन हुआ था, प्रधानमंत्री जी गाड़ी जी लेकर के आगे चले गए थे और पीछे से मुख्यमंत्री योगी जी पैदल पैदल जा रहे थे। अरे भाई, ये तो होता रहता है। तो ये होता है, मैं मानता हूँ, ये देखो होता रहता है कि मंच पे खड़े हो, कोई धक्का धीरे से, ये होता रहता है यार। ये समाजवादी बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, होता रहता है, ये सब होता रहता है कि मंच पे चढ़े, मैं आ गया, मैं मंच पे चढ़े और धीरे से, ये होता रहता है। श्रावण मास के पहले दिन हमारे एक भाई को मौका मिला था, जब वो रुद्राक्ष की माला जुड़वाने गए तो लोकतंत्र की माला का एक मोती टूटा हुआ था, वो उसको भी जोड़ सकते थे। काश ये काम कर लेते तो कितनी अच्छी बात होती। अब दूसरी बात, अहंकार, दो सीट थी जब भारतीय जनता पार्टी के लोग उनका भी मजाक बनाते थे, देश से चले गए, फिर उत्तर प्रदेश से चले गए, फिर बिहार से चले गए। आज हम पार्टी का मजाक उड़ा रहे हैं कि तुम्हारी क्या बिसात है, हम पार्टी वो करके दिखा देगी कि बिहार से इनको गायब कर देगी फिर से। इनको बता देता हूँ, अब मेरी यही बिसात है, जेडीयू की भी नहीं है, इनकी भी नहीं है, और ये जीरो में है, और इतना अहंकार अभी भी बताइए। मैं बता देता हूँ, बिहार सरकार का जब फ्लोर टेस्ट होना था पिछली बार, ये देखो पूरे में लड़ने जा रहे हैं, इनकी पार्टी के बिहार के शीर्षस्थ नेता और लालू प्रसाद जी का पूरा कुनबा अपने पूरे लोगों को हम पार्टी के कार्यालय में रोज भेजता था कि भाई आपको हम मुख्यमंत्री बना देते हैं, आप इधर जाएं, आ जाएं। लेकिन हमारे नेता ने, हमारी पार्टी ने अड़ करके एनडीए की वहां सरकार बनाए रखी, कांग्रेस पार्टी लाख मुगालते में रहे। राइट, बीजेपी। देखिए प्रतीक भाई, अब चूंकि डिबेट समाप्त होने वाला और हम चर्चा शुरू किए थे, अभी मैं देख रहा था कि राहुल गांधी ने कहा कि संविधान का अतिक्रमण, तो भारतीय जनता पार्टी ये कह रही है कि 1975 के बाद और लगातार जो संविधान का अतिक्रमण कांग्रेस करती रही, उस संविधान को हम बचाने का काम कर रहे हैं। और माननीय राहुल गांधी जी से हम कहना चाहते हैं कि आप जो संविधान की पुस्तक अपने पॉकेट में लेकर चल रहे हैं, अगर उसको पढ़ लिया होता तो आज ये समस्या नहीं। कांग्रेस, ज्योति मिर्धा, अनंत हेगड़े, अरुण गोविल, ये सभी इनके लोकसभा प्रत्याशी हुआ करते थे 2024 में भारतीय जनता पार्टी के, और इन्हीं ने बोला था और इनके अन्य भी लोग थे कि अगर हमारी 400 पार सीटें आ गई तो हम संविधान को बदलने का काम करेंगे।